सुप्रभात प्यारे बच्चों। गुरवाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 2 के पाठ 6 सदाचार्य का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी बातें बताई गई हैं। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तु उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सिद्धति। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। नास्तु उद्यम समो बंधु, उद्यम परिश्रम, समो समान, बंधु मित्र, परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नाव सिद्धति, जिसे करके नाव सिद्धति दुखी नहीं होता, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। हमारा दूसरा श्लोक है, स्वः कार्यम अधकुर्वित पूर्वाहणे चापरी हणिकम न ही प्रतीक्षते मर्तुकृतम श न वा कृतम। स्वः कार्यम अधकुर्वित, कल का कार्य आज करना चाहिए। पूर्वाहणे दोपहर से पहले, चापरी हणिकम दोपहर के बाद का, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मर्तु प्रतीक्षा नहीं करती, कृतमशय कार्य किया गया, न वा कृतम अथवा नहीं किया गया। हमारा अगला श्लोक है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात ऐसा धर्म है सनातन। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन न बुर्यात सत्यम प्रियम, लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम बुर्यात, प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे शात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा मनुष्य के व्यवहार में उदारता, सत्यता सच्चाई तथा उसी प्रकार ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, च अपि और भी, कौटिल्यम कुटिलता, न कदाचन नहीं, कदाचन कभी नहीं। मनुष्य के व्यवहार में उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन्म सज्जन की, गुरुम चापी और गुरुजन की, तथा उसी प्रकार मातरम पितरम माता पिता की, मन से, कर्म से और वचन से, सततम लगातार, हमेशा सेवेत सेवा करनी चाहिए। हमारा अगला और अंतिम श्लोक है, मित्रेण क्लैम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण क्लैम कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः, व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यह जानकर प्रयत्न पूर्वक, तदेव परिवर्जयेत, उस झगड़े को छोड़ देना चाहिए। यहाँ हमने पाठ के अनुवाद को कर लिया है, अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का सस्वर गायन करो। यहाँ हमें श्लोकों का सस्वर गायन करके देखना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के सामने हाँ और अनुचित कथनों के सामने न इति लिखत, ऐसा लिखो। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातःकाल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आम हाँ। अनृतम बुर्यात, झूठ बोलना चाहिए। न नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से
श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। आम, हाँ। मित्रेण क्लैम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है। न, नहीं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज करना चाहिए। आम, हाँ। हमारा अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। कै न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। मृत्यु, मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे साथ, सत्यता यानी सच्चाई। सत्यता कदा व्यवहारे साथ, हमारे व्यवहार में सच्चाई कब हो, तो सर्वदा, हमेशा। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए। सत्यम, सत्य। केन स क्लैम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है। मित्रेण, मित्र के साथ। कै महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है। आलस्यम, आलस्य। हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम करो, तो रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता है। तो हमारा प्रश्न बनेगा यहाँ पर कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो कै न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। क्लैम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। तो प्रश्न बनेगा हमारा क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। किम कृत्वा नरः दुखीम भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो कम कर्मणा सेवेत, किसके कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ है। तो व्यवहार में कौन श्रेष्ठ है। व्यवहारे का श्रेयसी, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विदेहा, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो प्रश्न बनेगा हमारा कदा व्यवहारे ऋजुता विदेहा, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्य बनाओ। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और इसके अंदर जो 3 शब्द हैं इनका प्रयोग करके हमें इस वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य बनेगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। हमारा दूसरा वाक्य है वाचाम गुरुम सेवेत, वाणी से गुरुजन की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारा तीसरा वाक्य है सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न सात, व्यवहार में कभी भी कुटिलता न हो। नेक्स्ट, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, सज्जन व्यक्ति की या श्रेष्ठ व्यक्ति की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे, अगला वाक्य है व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता हो। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्, अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। अंतिम है मनसा पितरम मातरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटिका से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तथा उसी प्रकार न, नहीं, कदाचन, कभी भी, सता, हमेशा, च और अपि भी। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा उसी प्रकार सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गस्तः, लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं। अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं? महात्मा गांधी कदाचन अहिंसां न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा या त्यागा। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर और मंजुषा से पदों को लेकर पदों का या शब्दों का प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाओ। लिखती लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्याम पटे श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर, लिखन्ति लिखते हैं, सह वह, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, शिक्षकः अध्यापक, छात्राः अनेक छात्र, उत्तराणि उत्तर, प्रश्नम प्रश्न, ते वे सब। शिक्षकः श्यामपटे लिखती, अध्यापक श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। कक्षायाम छात्रा पठन्ति, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। स श्यामपटे प्रश्नम लिखति, वह श्यामपट पर प्रश्न लिखता है। धन्यवाद।